अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं असगर हयात। नाज़रीन, पीपल्स पार्टी की मुखालफत की वजह से पीडीएम की तरफ से लॉन्ग मार्च और इस्तीफ़ों का फैसला जो है वो मौखर कर दिया गया है और पीडीएम में वाज़ेह तकसीम जो है वो सामने आ गई है। इसके बाद आज के हम जो वीलॉग है उसमें हम डिस्कस करेंगे कि पीडीएम के पास क्या ऑप्शंस रह गए हैं। पीपल्स पार्टी, नून लीग, मौलाना फजलुर रहमान और दीगर जो जमातें हैं इनके पास अलग-अलग क्या ऑप्शंस बचे हैं और इमरान खान की तहरीक इंसाफ हुक्मरान जमात के पास और इसके इत्तेहादियों के पास क्या ऑप्शंस बचे हैं। नाज़रीन, आपको याद होगा कि मौलाना फजलुर रहमान ने एक लॉन्ग मार्च किया था और पेशावर मोड़ पर आकर धरना दिया था। उस धरने को भी हमने कवर किया था और आखिरी तकरीर के मौके पर मैं मौजूद था। उस तकरीर में मौलाना फजलुर रहमान जब अपने कारकुनों से खिताब कर रहे तो उनकी आंखों में नमी थी और चेहरा बिल्कुल इसी तरह अफसरदा था जिस तरह आज वो अफसरदा दिखाई दिए। थोड़ी सी बात की, हल्की सी बात की मीडिया से और प्रेस कॉन्फ्रेंस वो दूरी छोड़कर चलते बने। इसमें सबसे बड़ा किरदार आज की जो डेवलपमेंट है वो आसिफ अली जरदारी का है। आसिफ अली जरदारी ने जो ही इस्तीफों की बात आई उन्होंने कहा कि मियां नवाज शरीफ वापस आए, जिस पर मरियम नवाज ने उनको टोक कर कहा कि आप भी उसी तरह ऑनलाइन स्काइप के जरिए, जूम के जरिए कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए हैं और मियां नवाज शरीफ भी उसी तरह ऑनलाइन स्काइप या जूम के जरिए बैठे हुए हैं, तो आपको किस बात का इतराज़ है, किस चीज़ का इतराज़ है। लेकिन आसिफ अली जरदारी ने आज दिल की भड़ास निकाल ली। यकीनन पीपल्स पार्टी का मकसद जो है वो पूरा हो गया। जो यूसुफ रजा गिलानी का इलेक्शन था उस पर अपोजिशन ने भरपूर सपोर्ट की और यूसुफ रजा गिलानी का जो केस है वो भी मजबूत है और तवक्को ज़्यादा यही की जा रही है और पीपल्स पार्टी को भी जो इशारे मिले हैं वो यही मिले हैं कि यूसुफ रजा गिलानी जो है वो केस जीत जाएंगे और यूसुफ रजा गिलानी ही चेयरमैन सेनेट होंगे। अब सिलसिला ये है कि आज की डेवलपमेंट के बाद बहुत से लोग इसको तहरीक इंसाफ की फतह करार दे रहे हैं। बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि इमरान खान इस सारी डेवलपमेंट के बाद मजबूत हो गए हैं और ये अपोजिशन जमातें अब तकसीम हो गई हैं और अब इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ कुछ नहीं हो सकता। अब देखना यह है कि ऑप्शंस क्या बचे हैं, क्योंकि अब जो आज मुखालफत की गई इस्तीफ़ों की खास तौर पर, फौरी तौर पर इस्तीफ़ों का मतलब यह है, लॉन्ग मार्च और इस्तीफ़ों का मतलब यह था कि हुकूमत गिर सकती थी। पीपल्स पार्टी का स्टेक ये है कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत है सिंध में और पीपल्स पार्टी का एक स्टेक ये भी है क्योंकि नून लीग एक मुतबादल के तौर पर सामने आई है और फौरी तौर पर इलेक्शंस जो हैं वो नून लीग को फ़ायदा दे सकते हैं। पीपल्स पार्टी के लिए शायद उस तरह फ़ायदेमंद ना हो, इसलिए पीपल्स पार्टी ने इससे पीछे हटकर जो है वो अब इस्तीफों से खास तौर पर पीपल्स पार्टी पीछे हटी है। अब पीपल्स पार्टी अगर इस्तीफे नहीं दे सकती, पीपल्स पार्टी अगर, क्योंकि सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास पीपल्स पार्टी ने बुलाया, तो पीपल्स पार्टी अगर इस्तीफे नहीं देती तो इसका मतलब है कि नून लीग भी इस्तीफे नहीं देगी। क्योंकि बड़ी पार्टी है पीपल्स पार्टी, तो वो इस्तीफे नहीं देगी तो नून लीग भी इस्तीफे नहीं देगी। ये चीज़ भी शायद हकान अब्बासी ने एक प्रोग्राम में आज कह दी है। अब देखना यह है कि हुकूमत के पास कौन से ऑप्शंस सबसे पहले, क्योंकि हम आप ये समझें कि हुकूमत का हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम अपोजिशन का डिस्कस करेंगे और एंड पे फिर हम हुकूमत का बताएंगे कि मतलब फाइनल हम उसको कंक्लूजन देंगे। तो हुकूमत के पास के हवाले से एक चीज़ तो बड़ी स्ट्रॉन्ग हो गई है कि हुकूमत के हवाले से ये बात सामने आना शुरू हो गई है कि हुकूमत इससे काफ़ी मजबूत हो गई है और हुकूमत को वक्त ज़ाहिर मिल गया है। जो वक्त मिला है उसमें उनको कानून साजी जितनी जल्दी हो सके, सेनेट में उनको अक्सरियत मिल गई है। अब कानून साजी के रास्ते में कोई रुकावट नहीं है। जो कानून साजी हुकूमत करना चाहती है वो कानून साजी हुकूमत फौरी तौर पर हुकूमत के पास ये रास्ता खुल गया है। अब नून लीग और पीपल्स पार्टी के पास जो है वो उसके ऑप्शंस डिस्कस कर लेते हैं। पीपल्स पार्टी जो है, पीपल्स पार्टी एक दरमियानी राह पे खड़ी है जिससे वो सियासी तौर पर फ़ायदा भी उठा रही है लेकिन सियासी तौर पर उसको नुकसान का भी अंदेशा है। वो किस तरह से कि पीपल्स पार्टी अगर बाकी जमातें जो है वो ये कहती हैं हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक को जारी रखती हैं और पीपल्स पार्टी खामोश हो जाती है
तो इसका मतलब है कि पीपल्स पार्टी की डील हो गई, उसने अपनी कब्र खुद खोद दी। इसलिए पीपल्स पार्टी खामोश नहीं होगी। पीपल्स पार्टी इस्तीफों के हवाले से भी, क्योंकि सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास बुला लिया गया है, शायद पीपल्स पार्टी ये कहे कि वो इस्तीफों के मामले पर मुत्तफिक है, इस्तीफे दे ना, लेकिन ये बात तो ज़रूर शायद कह दे कि वह इस्तीफों के मामले में मुत्तफिक है और इस्तीफे वो दे देगी। एक मुतबादिल प्लान जो नून लीग और मौलाना फजलुर रहमान और दीगर जमातों का, क्योंकि ये दो बड़ी जमातें हैं तो इनका इतफाक सामने आया, वो ये है कि ईद के बाद जो है वो लॉन्ग मार्च हर सूरत किया जाएगा। ये इतफाक राय जो अंदरूनी कहानी है वो यही है कि नून लीग और मौलाना फजलुर रहमान का ये इतफाक राय सामने आया है कि लॉन्ग मार्च होगा और ईद के बाद होगा और धरना भी दिया जाएगा और हुकूमत को घर भेजा जाएगा। इस सूरत में पीपल्स पार्टी जो है वो लॉन्ग मार्च की मुखालफत नहीं कर सकती, या पीपल्स पार्टी ये नहीं कह सकती कि हम जो है वो इस्तीफ़ा नहीं मांगते इमरान खान का। ये बात पीपल्स पार्टी करेगी, ये दबाव बढ़ाएगी और किसी ना किसी सूरत, किसी ना किसी कदर जो कदम पीपल्स पार्टी ने आगे बढ़ाया है वो कदम पीपल्स पार्टी को मज़ीद आगे बढ़ाना पड़ेगा। बाकदरे बहैसियत मजबूरी जिस तरह से भी है, पीपल्स पार्टी को ये कदम आगे बढ़ाना पड़ेगा, अपोजिशन की हम पल्ला होना पड़ेगा। इमरान खान के पास ऑप्शन ये रह गई है कि अपोजिशन की गिरफ्तारियां, ज़्यादा से ज़्यादा अगर वो गिरफ्तारियां करते हैं, गिरफ्त मजबूत करते हैं, इसमें भी यही है कि पीपल्स पार्टी इस चीज़ से हुकूमत को क्रेडिट नहीं दे सकती। पीपल्स पार्टी इस चीज़ की भरपूर मजम्मत करेगी और करनी पड़ेगी कि अपोजिशन की अगर गिरफ्तारियां होती हैं तो इस चीज़ पर पीपल्स पार्टी को मजम्मत करनी पड़ेगी। और इमरान खान, क्योंकि कुछ लोगों का ख्याल है कि वो मजबूत होंगे, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान की हुकूमत को 3 साल तकरीबन होने को हैं। जो इलेक्शन कमीशन है उसके साथ गैर ज़रूरी एक महाजराई तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने शुरू कर ली है। इसके अलावा अदलिया कुछ इदारों की तरफ से जो है वो इंडिकेशन ज़ाहिर है इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी आना शुरू हो गई हैं। वो रवैया बदलना शुरू हो गया और तहरीक इंसाफ के मामले पर ये रवैया बदल चुका है। और अदलिया का रवैया जिस दिन बदला तहरीक इंसाफ की हुकूमत उस दिन जो है वो उसको हर फोरम से जो है वो जिल्लत का सामना करना पड़ेगा। इसलिए ये जो साल हैं ये आसान नहीं है। अब रमज़ान है, चूँकि अब रमज़ान से पहले ही चीनी जो है वो 110 रुपये किलो हो गई है, तो महंगाई की वजह से भी लोग जो है वो अपोजिशन की तहरीक में शामिल हो सकते हैं। तो चंद ऑप्शंस जो हैं वो नून लीग, मौलाना फजलुर रहमान, पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ के पास जो थे वो आज के वीलॉग में डिस्कस किए हैं।